हाय फ्रेंड, दिस इज़ मोहन रॉय। मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूं अपने पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के C1 के कुछ टॉपिक, जिसमें सबसे पहला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं और मैं धीरे धीरे करके आपको सभी पेपर का क्वेश्चन आंसर करा दूंगा। आप चाहें तो ऐसे ही एग्जैक्ट बना सकते हैं या फिर उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल पाए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है। तो आपको क्वेश्चन को 3 फॉर्मेट में करना है, पहले के जैसा नहीं जैसे बच्चे क्लास में कैसे करते हैं, क्वेश्चन मिला और डायरेक्ट बड़ा सा लेंथी सा आंसर लिखना शुरू कर दिए, वैसा नहीं होगा यहाँ पे। अगर आपको बढ़िया नंबर चाहिए तो आपको कॉपी को ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करना होगा, आपको उसको सुंदर से इम्प्लीमेंट करना होगा ताकि आपका कॉपी अट्रैक्टिव लगे, सबसे अलग लगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल पाए। तो मुद्दे की बात यह है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन को 3 फॉर्मेट में करना है। पहला होगा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें क्वेश्चन से रिलेटेड आपको उसमें इंट्रोडक्शन देना है। उसका मेन बॉडी जिसमें आपका थ्योरी, प्रिंसिपल्स वगैरह उस क्वेश्चन के बारे में होगा और लास्ट में समरी होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट्स जनरल प्रिंसिपल एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन जनरली आता है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और उसमें आप जनरल प्रिंसिपल इंक्लूड कर दीजिएगा 2-4, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीनिंग बताने के बाद और उसमें डिफरेंशिएट करने के बाद भी आपका 4 पेज ही पूरा होता है। तो उसमें थोड़ा सा आप प्रिंसिपल 1-2 डाल सकते हैं, नहीं तो आपका प्रिंसिपल अलग से पूछ सकता है। तो इसलिए ये आंसर आपका थोड़ा लंबा हो जाएगा और मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप बीच में रोक रोक करके पॉज करके अपना क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसे ही बना सकते हैं, नहीं तो अगर आपको लगे कि इसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो आप खुद से इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप अपना इसमें देखते जाइएगा। इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे देंगे, थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ इंट्रोडक्शन। देखो, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहा है तो इसका इंट्रोडक्शन में ये मेरा अपना व्यू है और मेरा नोट्स है। अगर आपको चेंज करने का मन करे तो कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर द टर्म which are frequently used in the human life. ठीक है, both the words looks very similar and sometimes is think to be synonyms, but in reality they are different from each other. Growth covers the physical changes and that take place in the children, that is increase in height, weight, etc, and it is for the fixed duration. But the development on the other hand continuous and lifelong process, and we can say the growth in a part of the development. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या हो गया, जनरली ग्रोथ और डेवलपमेंट को लोग क्या समझते हैं कि एक ही पार्ट है, एक ही वर्ड है, लेकिन एक्चुअली में ये होता क्या है, डिफरेंट चीज़ है। ग्रोथ क्या होता है, फिजिकल चेंज, जैसे आपके शरीर का हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, हैंड का हाइट बढ़ना, ये सब आपका ग्रोथ में आ जाएगा। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, ओवरऑल चेंजेस कम्स इन द बॉडी, जो आपके शरीर में पूरे चेंज आ रहा है। जैसे कि आपका मेंटल कैपेबिलिटी बढ़ रहा है, सोचने का आपका शक्ति बढ़ रहा है, ये सब आप देख नहीं सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है, इंटरनल पार्ट है। तो डेवलपमेंट क्या है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम का आपका टॉपिक हो गया और ग्रोथ उसका एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हिस्सा है और ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आता है। अब देखिए नीचे मैंने क्या करा है, मीनिंग ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मीनिंग ऑफ ग्रोथ में सबसे पहले मैंने पिक्चर बनाकर इसको रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया है। पिक्चर ड्रॉ करना ज़रूरी है, इससे आपका क्या होगा, कॉपी काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। ये पहले मैंने बता दिया। ग्रोथ का मीनिंग 4 टाइप में हो सकता है। फिजिकल चेंज है ग्रोथ, मेजरेबल है, इसको आप मेजर कर सकते हैं, हाइट वेट से मेजर किया जा सकता है। टेंजिबल है और क्वांटिटिव है, मतलब आपको दिखेगा क्वांटिटी इसका कि कितना बढ़ा। टेंजिबल मतलब आप इसको देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, इसके बेसिस पर। अब देखिए यहाँ ग्रोथ का मीनिंग है। ग्रोथ क्या है, द टर्म ऑफ ग्रोथ मीन्स ऑल द फिजिकल चेंज दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट. It is measurable and we can be measure and relate. For example, we can calculate our height, weight, etc. It is a quantitative in nature and also tangible. That is, it stops after a fixed duration and gradually when child attain maturity. ये क्या होता है, कुछ समय के बाद रुक जाता है, जब बच्चा मैच्योर कर जाता है तो उसका ग्रोथ रुक जाता है। अब मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, उसी तरह से पहले पिक्चर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसका मीनिंग को डिस्क्राइब करेंगे। मीनिंग में इसका देख लीजिए,
मीनिंग हो गया। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इतना आपका मीनिंग हो गया। उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर देना है। सबसे पहला आपको कॉलम बनाना है 3, ऐसे ही नहीं कि पैराग्राफ वाइज आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, एक तरफ आप बेसिस लिख लिए जिसमें आपका पॉइंट होगा जिसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। उसके बाद दोनों टर्म को जिसको रिलेट करना है एक जगह लिख लीजिए और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करते जाइए। वीडियो में ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, आप इसको पॉज कर करके नोट डाउन कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। मीनिंग हो गया, ये स्कोप हो गया, उसका नेचर है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, कंटिन्यूटी है, ग्रोथ रुक जाता है और ये कंटिन्यूस होता है लाइफ टाइम। मेजरमेंट कर सकते हैं ग्रोथ का, डेवलपमेंट का नहीं कर सकते हैं। बेसिस में टेंजिबल और इधर इंटेंजिबल। उसके बाद चेंज इन पार्टिकुलर एस्पेक्ट्स में देख लीजिए। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव। समरी मेन पॉइंट है, आपका पूरा कंक्लूजन निकलेगा। यहाँ पे आपने पूरा जो आंसर लिखा उसको आपको समरी में छोटे से में समझा देना है ताकि ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े कॉपी चेक करने वाले को। देखिए यहाँ पे समरी में पढ़ देता हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टू डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम थिंग, बट इन रियलिटी दे आर डिफर टू ईच अदर इन मेनी एस्पेक्ट्स। ग्रोथ आर द फिजिकल चेंज ऑफ द बॉडी एंड इट हैज़ लिमिट। ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट हैज़ नो लिमिट एंड इट कंटिन्यू थ्रू द लाइफ। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाती है कि आपको जो समरी लिखना है वो आपका पूरा जो आपने टॉपिक डिस्क्राइब किया है उसी से रिलेटेड होना चाहिए, उससे कुछ अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं। इसका एक अलग पार्ट है जो कि अलग क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है। सॉरी। तो आप ग्रोथ डेवलपमेंट का डिस्क्राइब करते समय 2-4 इसका प्रिंसिपल उसमें डाल सकते हैं बड़ा करने के लिए आंसर। मुझे नहीं लगता है कोई इशू होगा, लेकिन आप जहाँ पे पढ़ रहे होंगे वहाँ के अपने प्रोफेसर से इस पर ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये है वेरियस प्रिंसिपल। तो इसमें भी उसी तरह से अगर सेम क्वेश्चन का रहे तो इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देना है। ठीक है, ये मैंने अलग क्वेश्चन सोच करके बनाया है कि अगर क्वेश्चन अलग आ जाए तो उसमें आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ में मैंने आपको भले ही ये मैं थोड़ा सा आपको जूम आउट करके दिखा दूँ। ये मैंने ट्री बनाने का कोशिश किया था लेकिन ये बन नहीं पाया मुझसे। ठीक है, तो इसमें आप परेशान नहीं होइएगा कि क्या मैंने बना दिया है। ये क्या है, वेरियस प्रिंसिपल है जिसको मैंने एक जगह रखने का कोशिश किया था। एक सेकंड में थोड़ा सा जूम इन करके जूम आउट करके दिखाऊँ आपको। ये देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा बढ़िया से। देखो कैसे मैंने पेड़ बनाने का, ट्री बनाने का कोशिश किया था लेकिन हो नहीं पाया। तो ज़रूरी नहीं है, बस अब थोड़ा बढ़िया बनाना और उसको सही करने का कोशिश करना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वेरियस प्रिंसिपल है, ये आपका की पॉइंट हो गया। इसी को डिस्क्राइब करना है। मैंने 2-4 एक्स्ट्रा लिख दिया है ताकि अगर भूल जाओ तो फिर आपको आसानी हो। तो सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल है। यहाँ पे मैंने सबका प्रिंसिपल हटा दिया है, सबका प्रिंसिपल मैंने हटा दिया है। तो सबसे पहले अगर राइट साइड से चले तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, उसका प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, उसके बाद है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसका प्रिंसिपल ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट इन मेल एंड फीमेल। फिर उसके बाद ऊपर चलते हैं सेंटर में, प्रिंसिपल ऑफ कम्युलेशन एंड रिकैपिचुलेशन, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, प्रेडिक्टिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ जेनरिक टू स्पेसिफिक, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल। अब एक एक करके इस टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे और इसको समझने का कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, इसमें क्या कहता है कि डेवलपमेंट और जो ग्रोथ है वो क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है और लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, कभी नहीं रुकता है जब तक कि बच्चा डेथ न कर जाए। तो ये शुरू कहाँ से होता है, कंसेप्शन। अगर ह्यूमन का बात करें तो जब होता है कंसेप्शन, दैट जब मतलब कि जब मेल और फीमेल का गैमीट्स, जिसको हम लोग स्पर्म और ओवम कहते हैं, मिलता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद और भी प्रोसेस होते हैं जो कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं
माँ के पेट के अंदर, और जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लेता है तब तक। और जन्म लेने के बाद भी ये प्रोसेस आपका रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूसली क्या होता है, बच्चा चेंज करता रहता है इन विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, वेट, इंटेलिजेंस और एक्सेट्रा। काफ़ी सारी चीज़ है जिसको आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि ये आपका कंटिन्यूटी का है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। जो ग्रोथ होता है, जो डेवलपमेंट होता है बच्चे की बॉडी में, क्या होता है, एक सिमिलर पैटर्न पर होता है। मतलब क्या पहले बनेगा, क्या बाद में बनेगा, कैसे होगा, कितना ड्यूरेशन लगेगा, ये आपका पहले से डिसाइडेड रहता है। ठीक है, तो इसमें आपका वही डिस्क्राइब करना है, यूनिफॉर्म पैटर्न का एक सिमिलर पैटर्न दिखाना है सभी बच्चों में। ठीक है, वो पॉइंट आपका यहाँ पे होगा। थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं मैं, सॉरी। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा टॉपिक है उसमें प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस में आप क्या समझ सकते हैं कि हर एक बच्चा या हर एक पर्सन जो जन्म लेता है एक दूसरे से अलग होता है। ठीक है, अगर बात करें आइडेंटिकल ट्विंस का, जो कि ट्विंस होते हैं, उनमें भी क्या होता है, अंतर देखा जा सकता है। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या देखोगे कि हर एक बच्चा, भले ही वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, क्या होता है, एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको ज़रूर मेंशन करिएगा। इसको मैं बता देता हूँ, जॉइंट प्रोडक्ट और हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी मतलब आप सिंपली समझ लो, बच्चा जब जन्म लेता है तो कुछ कैरेक्टर्स उसके फादर्स के जीन से और कुछ कैरेक्टर्स उसके मदर के जीन से बच्चा में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। तो इसमें जॉइंट प्रोडक्ट है, बच्चा का जो हाइट है वो पहले से प्री डिसाइडेड होगा उसके मदर और फादर के जीन के अकॉर्डिंग कि इसका हाइट कितना बढ़ेगा। आप देख सकते हैं जिसके मम्मी पापा दोनों लंबे लंबे होंगे उनके बच्चे भी लंबे होते हैं, पॉसिबिलिटी होता है। ठीक है, अगर मम्मी लंबी है या पापा लंबे हैं, कोई एक छोटा है, तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ एक बच्चों का, सभी का नहीं, कुछ एक का हाइट छोटा रह जाए। तो ये समझने का चीज़ है। और ये तो हो गया आपका हेरिडिटी। अब हेरिडिटी से ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अच्छे ही जीन आते हैं, कुछ बीमारियां भी होती है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, ये सब आता है। हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ये सब क्या आता है, मदर से फादर से आता है बच्चों में। उसके बाद हेरिडिटी का बात करेंगे। हेरिडिटी पर कैसे इफेक्ट डालता है इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट डालता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। ठीक है, अगर मम्मी पापा से जीन आ गया बच्चों में कि ये लंबा होगा, आप समझ सकते हो, सिंपली मैं बता रहा हूँ, ये लंबा होगा, लेकिन अगर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिले, सही से बैलेंस डाइट नहीं मिले, तो उसका क्या होगा, ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगा और उसका हाइट नहीं बढ़ेगा। या फिर अगर हेल्दी है मम्मी पापा तो बच्चा क्या होगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से क्या होगा, लीन एंड थिक हो सकता है, थिन हो सकता है, सॉरी थिक नहीं, थिन, मोटा हो जाएगा, थिक मतलब। ठीक है, तो उसके बाद आप यही सब पॉइंट डाल सकते हो। ठीक है, बच्चा का अगर इंटेलिजेंसी सही है, माता पिता का इंटेलिजेंसी सही है, लेकिन बच्चा अगर वैसे कंडीशन में नहीं पला बड़ा, तो इन्वायरमेंट का काफ़ी इफेक्ट होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। उसके बाद का हम लोग का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ इन मेल एंड फीमेल। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं और सिंपल देखने को मिलता है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ इन मेल एंड फीमेल होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, फीमेल जो चाइल्ड होती है वो जल्दी मैच्योर कर जाती है इन कंपैरिजन टू मेल। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग, इसमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल लर्निंग एंड मैच्योरेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैच्योरेशन इफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट and it affects the learning process. For example, a child is motivated to learn some task, but if the child physical development is not sufficient, it is then not mature enough, then the child would be unable to learn that task. कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग कह रहा है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लर्निंग और मैच्योरेशन क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के प्रोसेस में, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का है। मैच्योरेशन इफेक्ट करता है ग्रोथ का और डेवलपमेंट का। ठीक है, अगर मैच्योर नहीं है बच्चा, आप उसको कितना भी सिखाने का कोशिश करें कोई चीज़, तो वो नहीं सीख पाएगा। यही इस टॉपिक के अंदर आता है प्रिंसिपल के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिविटी ऑफ डेवलपमेंट। आप क्या है, डेवलपमेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मतलब कितना दिन के बाद क्या आपका डेवलपमेंट होगा बॉडी के बीच में और क्या नहीं। ठीक है,
आप बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व करने के प्रोसेस से उसकी पर्सनैलिटी को देख करके क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बच्चा कैसा होगा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि बच्चे जो डेवलप करते हैं उस प्रोसेस में क्या करते हैं, पहले छोटे छोटे और साधारण से चीज़ सीखते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है उस पर महारत हासिल करके उसको स्पेशल बनाते हैं। जैसे बात करें किसी चीज़ को पकड़ने का, तो बच्चा क्या होता है सबसे पहले रैंडमली इधर उधर क्या करता है, किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, वो जिधर लेकर जाना चाहता है अपने हैंड, जिस तरफ की चीज़ को पकड़ना चाहता है उधर ही हैंड को ले जाता है, और इस तरह से धीरे धीरे ग्रोथ और डेवलपमेंट करते करते वो अपने आप को जनरल टू स्पेसिफिक में कन्वर्ट करता है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें देख सकते हैं आप सॉरी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल स्मॉल चिल्ड्रन डिपेंड ऑन देयर वैल्यू एंड प्रिंसिपल फॉर द अदर, ठीक है। कह सकते हैं कि पहले जो शुरू में बच्चे होते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, बाहर से कंट्रोल किया जाता है। मम्मी पापा बड़े भाई बहन क्या करते हैं, उसको गाइडलाइन देते हैं, कहते हैं ये नहीं करो, ये गलत है, ये सही है। तो क्या है, ये बाहर रूप से वो कंट्रोल किया जा रहा है। फिर जैसे जैसे वो ग्रो करता है, डेवलप करता है, उसके अंदर सोशल वैल्यू मोरल वैल्यू डेवलप होता है। अगर गार्जियन सही से उसको गाइडलाइन दे तो हो जाता है, ठीक है। आजकल बच्चों में काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, बच्चे काफ़ी मोरली रूप से डाउन होते जा रहे हैं। तो फिर क्या होता है, जैसे वो समझदार हो जाता है तो क्या होता है, वो खुद को कंट्रोल करने लगता है। अगर गलत काम है तो खुद को रोक सकता है, वो कहेगा खुद से कि हाँ ये गलत है और ये सही है। तो यही है, आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट करके बच्चा क्या कर सकता है, आउटर कंट्रोल से इनर कंट्रोल की तरफ स्विच करेगा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कम्युलेशन एंड रिकैपिचुलेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल डेवलपमेंट इज कम्यूटेटिव, एक्सपीरियंस हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। आप जैसे जैसे नए नए चीज़ों का एक्सपीरियंस करेंगे वो आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या करेगा, काफ़ी हेल्प करता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप बच्चों को कितना भी समझाओ कि अगर कोई जलने वाला चीज़ है, जैसे आयरन का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप उसमें सटो नहीं, वो आपके लिए नुकसानदेह, लेकिन बच्चा जब तक उसमें सट नहीं जाता है उसको दर्द फील नहीं होगा, या उससे फिर उसको पता नहीं चलेगा कि क्या हो सकता है। एक बार सट जाने के बाद क्या होता है, वो फिर बार बार उससे दूर रहेगा। तो ये क्या करता है, एक्सपीरियंस बताता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, एक्सपीरियंस का चीज़ है। आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस लेते जाएंगे उतना जल्दी आप मैच्योर करते जाएंगे, और ये एक्सपीरियंस क्या होता है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ट्रांसफ़र करता है। प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, इसमें क्या बोलता है कि जो बॉडी का डेवलपमेंट होता है ये पार्टिकुलर एस्पेक्ट्स में नहीं होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, सभी चीज़ों का एक साथ चलता है, ठीक है। इसको समझिए, सभी जो डेवलपमेंट है, आपका मेंटल हो गया, आपका फिजिकल हो गया, आपका सोशल हो गया, जो भी आपका डेवलपमेंट है सब एक साथ चलेगा। आपका इमोशनल डेवलपमेंट सब एक साथ चलेगा, और सब पर एक ही साथ भी काम किया जाना चाहिए एज द रूल। जैसे टीचर का बात करें, जो भी बीएड कर रहे हैं उनका प्राइमरी अगर नहीं तो सेकेंडरी गोल माइंड में ज़रूर होगा कहीं ना कहीं कि टीचर बनना है। तो बच्चा का जो डेवलपमेंट होता है ओवरऑल होता है, इस बात का काफ़ी ज़रूरी है ध्यान रखना, और इसलिए ये प्रिंसिपल भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इसमें देख लीजिए लास्ट प्रिंसिपल है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द चाइल्ड फर्स्ट लर्न टू यूज़ द होल ऑर्गन एंड आफ्टर सम टाइम द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ऑर्गन। ये सिंपल सा है। इंटीग्रेशन एक मैथ का टर्म है जिसका मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन अगर 11th में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, जोड़ना होता है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल शुरू में जब बच्चा अपने इनिशियल स्टेज में होता है तो अपने पूरे ऑर्गन का, जैसे हाथ का बात करेगा तो पूरा हाथ वो लेकर जाएगा, किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए वो पूरा हाथ बढ़ाएगा, ना कि फिंगर, ठीक है। उसके तरफ हाथ ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, अगर पास में भी हो उसके समान ऑब्जेक्ट तो। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होता है, वो अपने पार्टिकुलर ऑर्गन के पार्टिकुलर पार्ट का यूज करना सीख जाता है, फिंगर का यूज करना सीख जाता है, ठीक है। आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के बीच में शेयर करें। मैं आगे इस टॉपिक का और बाकी जो पेपर 1 का है उसका टॉपिक का मैं बना करके आंसर डालते रहूँगा। ओके, थैंक यू।